अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली खान यूसुफ ज़ही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तरक्की को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपए के मसारिफ। ओडिशा में भी 6 लाइनों वाली रीजनल रिंग रोड को मरकजी काबीना की मंजूरी। साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन की तायद करने वज़ीर आज़म की NDA अरकान पार्लियामेंट से अपील। सरहदों पर सुकून और अमन दोनों ममालिक के लिए खुशाइन। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान आला सतही वफ़द के हमरा मुलाकात। SIR और दीगर मौज़ूआत को लेकर लोकसभा की कार्रवाई में खलल, अपोजिशन का एहतजाज जारी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी। राहुल किसी से नहीं डरते, इलेक्शन कमीशन की नोटिस पर प्रियंका गांधी का जवाब। मुंबई में शदीद बारिश का दूसरा दिन, तालीमी इदारों को तातील, सड़कें सबवे ज़ेर आब। महाराष्ट्र में अब तक 7 हलाकतें। तेलंगाना के शुमाल मशरक़ी और वस्ती अजला में शदीद बारिश। हैदराबाद में पीर की रात कहीं तेज़ तो कहीं बूंदाबांदी। मौसम सर्द, दोपहर के औकात में धूप और बादलों की आंख मचोली। गणेश की मूर्ति मुंतकिल किए जाने के दौरान मुबैना बरक़ी शॉक लगने से 2 नौजवान हलाक। बंदलागुड़ा में अफसोसनाक वाक़या। साबिक़ MP रंजीत रेड्डी की क़ियामगाह और DSR कंपनी के अहदेदारों के दफातर और मकानात पर महकमा इनकम टैक्स के धावे। गज़ा में यहूदी फ़ौज की ताज़ा हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के हुसूल के लिए जमा अफराद भी शामिल। एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। सूर्या कुमार यादव कैप्टन और गिल नायब कैप्टन। मोहम्मद सिराज को दिया गया आराम। मरकजी काबीना ने राजस्थान में कोटा गोंडी एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तर्ज पर तरक्की देने को मंजूरी दे दी है। काबीना का मंगल को इजलास हुआ है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर अश्वनी विष्णु ने बताया कि इस एयरपोर्ट पर 1507 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। 20,000 स्क्वायर मीटर पर इसका टर्मिनल बनाया जाएगा। इसका रनवे 3,200 मीटर का होगा। सालाना 20 लाख मुसाफरीन की इस एयरपोर्ट पर आमदोरफ्त होगी। मरकजी काबीना ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 6 लाइन की रीजनल रिंग रोड की तामीर को मंजूरी दी है। इस पर 8,307 करोड़ रुपए से जायद के मसारिफ आएंगे। ये आप देख रहे हो, पिछले कई वर्षों में जो एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाती थी वो इन पिछले 11 वर्षों में पूरी हुई है। उसमें उस कड़ी में एक ये नया एयरपोर्ट जुड़ रहा है। दूसरा, कटक और भुवनेश्वर का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड बनेगी 8,307 करोड़ रुपए की। बहुत ही मॉडर्न हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा। एक्सेस कंट्रोल्ड होगा फुली। टोटल 9,814 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स आज सैंक्शन हुए हैं। कोटा, जैसा आप सब जानते हो, इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है और देश भर से छात्र, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड। हिंदुस्तान के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीनी वजीर खारजा वांग ई के दरमियान
आला सतह वफ्द के साथ मुलाकात हुई है। अजीत डोवाल ने कहा वो पुरुम्मीद हैं कि गुज़िश्ता की तरह 24वीं खुसूसी नुमाइंदों की सतह की बातचीत भी इतनी ही कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जल्द ही SCO सरबराही इजलास के लिए जाएंगे और इसलिए वो समझते हैं कि ये SR सतह की बातचीत ख़ास अहमियत रखती है। अजीत डोवाल ने यह भी कहा कि सरहदें खामोश हैं, अमन व सुकून है और हम दोनों ममालिक के लीडर्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने गुज़िश्ता अक्टूबर में काज़ान में मुलाकात करते हुए एक नया रुझान कायम करने में कामयाब हुए हैं और इसके बाद से एक नया माहौल पैदा करने में भी बहुत मदद मिली है। दूसरी तरफ चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि हम इस सूरत हाल को देखकर खुश हैं कि अब सरहदों पर अमन है। गुज़िश्ता साल के आखिर में खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत का एक अच्छा दौर हुआ है। सरहदों को मुस्तहकम और एक फ़ैसले पर बढ़ते हुए हमने एक नया इत्तेफाक राय कायम किया। उन्होंने कहा कि एक फ्रेमवर्क बनाया है जिससे काफ़ी मदद मिली है और अब दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतरी और तरक्की का एक अहम मौका मिल रहा है। इंडिया इत्तेहाद ने नायब सदर के ओहदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद के सीनियर लीडर शरद पवार की मौजूदगी में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बी सुदर्शन रेड्डी हिंदुस्तान के एक मुमताज़ और तरक्की पसंद जजेस में से एक हैं। उनका एक तवील गैर मामूली कानूनी करियर रहा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो बेबाक रहे हैं। उन्होंने आइन और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में भी अपना रोल अदा किया। खड़गे ने बताया कि सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। चारशंबे को अपोजिशन अरकान का इजलास होगा। टीएमसी के MP डेरेक ओब्रायन ने बताया आप पार्टी भी साथ होगी। Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and Judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous एनडीए पार्लियामेंट पार्टी का आज दिल्ली में इजलास हुआ। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन का इजलास में तारुफ करवाया गया। उन्हें तहनीत पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राधाकृष्णन का तारुफ करवाया और तमाम पार्टी के और एनडीए के अरकान पार्लियामेंट से मुत्तफ़िक़ा तौर पर राधाकृष्णन की तायद की अपील की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्लिमानी पार्टी के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने राधाकृष्णन की सताइश की और ये भी कहा ये एक गैर मुतनाज़ा शख्स हैं और बहैसियत नायब सदर जमहूरिया उनका खिताब मुल्क के लिए खुशाइंद होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी तमाम अरकान से राधाकृष्णन की तायद की अपील की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा है कि नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए भी नज़रियाती लड़ाई है। वेणुगोपाल ने कहा कि साबिक़ नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर के इस्तीफ़े की वजह अब तक सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ दस्तूरी हुकूक़ के लिए लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मुल्क में कई नज़रियाती मसाइल भी पाए जाते हैं। हम दस्तूर को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। This is an ideological fight, brother. This is going to be an ideological fight. The country doesn't know the reason behind the resignation of the last Vice President, Dhangarji. All are mysterious things happen. Country doesn't know the reason why he resigned from the Vice President of India. These, on one side we are fighting. जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि आखिर क्यों हम पर नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब मुसल्लत किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा जब से धनकर साहब गए हैं हमने उन्हें देखा तक नहीं है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अपोजिशन का उम्मीदवार नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब जीतेगा। इलेक्शन होगा और चलिए, पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनकर साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नज़र नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला,
मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। लोकसभा की कार्रवाई में आज सुबह से मुतवातिर खलल देखा गया। पहले कार्रवाई को दोपहर 12 बजे और फिर इसके बाद 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया है। 2 बजे के बाद भी ऐवान में नारेबाजी देखी गई। दोपहर 2 बजे के बाद कार्रवाई को दोपहर तक 4 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था। और इंडिया और अजीम इत्तेहाद के बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी है। नवाड़ा में आज यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अवाम से खिताब किया है। मुबैना वोटों की चोरी से मुतालिक खबरदार किया। वाज़ेह है कि बिहार में 65 लाख वोटों के नाम हज़फ किए गए हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा है कि गुज़िश्ता 10-11 साल के दौरान बीजेपी ने नेहरू पर इल्ज़ामात लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार की। बीजेपी को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। माजी का जिक्र करने के बजाय आज क्या हो रहा है इस पर बात करें। SIR क्यों किया जा रहा है इस पर बात होनी चाहिए। उनसे जब ये पूछा गया कि राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है तो इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी किसी से नहीं डरते। उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र के इंतखाबात में धांधलियों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र हो या बिहार, वोट चोरी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि महाराष्ट्र में इंतखाबात को यरगमाल बनाया गया था। 5 बजे के बाद भारी वोटिंग हुई थी, लेकिन आज तक उसकी तफसीलात फराहम नहीं की गई। महाराष्ट्र में आज भी मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। अब तक रियासत भर में 7 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज़्यादा लोग बादल फटने सैलाबी सूरत हाल में फंस गए हैं। सबसे ज़्यादा असर मुंबई पर पड़ा, जहां माशी दारुल-हुकूमत की रफ्तार बारिश ने थाम ली। शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। लोग कमर तक पानी में चलने पर मजबूर हैं। शदीद बारिश के बाद BMC ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का ऐलान किया। बाद में मौसम के हालात को देखते हुए आज सभी तालीमी इदारों में तातील का फैसला किया गया। बारिश के बाद अंधेरी सबवेज में पानी भर जाने पर उसे बंद करना पड़ा, जबकि चेंबूर के BMC के मातहत हॉस्पिटल तक मरीजों को पहुंचाने में अहल खानों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई लोगों को अपने बीमार रिश्तेदारों को कंधों पर लाद कर हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए देखा गया। दूसरी तरफ मुंबई में ट्रेन खिदमात गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुई हैं। ट्रेनों के ताख़ीर से चलने और बाज़ मकामात पर मनसूख होने से मुसाफिरीन CST की तरफ पटरियों से होकर गुजरते देखे गए हैं। पटरियों के आसपास भी पानी जमा देखा गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के थाने में ज़ेरे आब सबवेस में कार में फंसे 2 अफराद को मुकामी लोगों की जानिब से बचा लिया गया। बताया गया है कि सबवे अबूर करने के दौरान कार फेल हो गई थी। 2 अफराद कार में फंस गए थे। मुकामी लोगों ने उन्हें बाहिफाजत कार से बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि रियासत में शदीद बारिश की वजह से जानी और माली नुकसानात हुए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर SDRF RNDRF की टीमों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि मुंबई में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। कई मकामात पर आवाम को मुश्किलात पेश आई हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी टीमों को चौकस रखा गया है। उत्तराखंड की असेंबली में आज कांग्रेस के अरकान की तरफ से एहतजाज किया गया। कांग्रेस के अरकान सेक्शन 310 के तहत पंचायत इंतखाबात पर मुबाहस का मुतालबा कर रहे थे। स्पीकर ने अरकान को समझाने की कोशिश की, ताहम उनकी अपील रायगा साबित हुई और उसकी वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा। तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट ने आज दूसरे दिन भी किसानों को यूरिया की फराहमी के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी यूरिया सरबराह किया जा रहा है और कांग्रेस के अरकान एहतजाजी नारों वाले बैनर थामे थे।
एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। सिलेक्शन कमेटी का आज इजलास हुआ। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान किया। सूर्या कुमार यादव कैप्टन होंगे और बताया जा रहा है कि शुभमन गिल को नायब कैप्टन बनाया गया है। मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। श्रेयस अय्यर और जायसवाल को टीम में जगह नहीं मिली। टीम इस तरह रहेगी: सूर्या कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल नायब कैप्टन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और जतीश शर्मा, संजू दोनों विकेट कीपर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षीत राणा और रिंकू सिंह टीम में शामिल होंगे। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश हुई। शुमाली मशरक़ी वस्ती तेलंगाना से शदीद बारिश की इत्तलात है। मंचिरियाल, जगतियाल, पेदापल्ली, निर्मल, निज़ामबाद, सिलसिला, करीमनगर, संगारेड्डी, वकाराबाद, मेदक, कामारेड्डी, आदिलाबाद, आसिफाबाद, जगतियाल और भोपालपल्ली से भी बारिश की इत्तलात। मौसमी बारिश और की पेश क़यासी की जा रही है। आज भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इधर हैदराबाद में पीर की रात से मंगल की सुबह तक हल्की बारिश होती रही। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 32 मिलीमीटर बारिश हुई। मियाँपुर में सबसे ज़्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कुकटपल्ली, खुतबुल्लापुर, गाजुलारामम और मलकाजगिरी, अलवल से भी बारिश की इत्तलात है। हैदराबाद में धूप और बादलों के बाद आंख मचोली देखी गई। दोपहर के बाद हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला शाम और रात तक वक्फे से जारी रह सकता है। इस दौरान नागर कर्नूल के चरला, तिरमलपुर और ओयालावाड़ा में सड़कों पर पानी के बहाव की वजह से मुतबादिल ज़रिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्कूली तलबा को भी कश्ती के ज़रिए रस्सी से खींचकर सड़क अबूर कराया जा रहा है। नागर कर्नूल में भी हालिया एक हफ्ते के दौरान शदीद बारिश हुई है। हैदराबाद के मियाँपुर में सड़कों पर पानी के जमा होने से ट्रैफिक जाम देखा गया। पुलिस और हाइड्रा की टीमें ट्रैफिक को बहाल कर रही हैं। आवाम से पुलिस के साथ ताउन की अपील की गई है। श्रीसेलम घाट के पास चट्टानें सड़क पर गिर गईं। बताया जाता है कि शदीद बारिश के बाद ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए। कई गाड़ियां चट्टानों के गिरने से आगे जाने से कासिर देखी गई। मुकामी इंतज़ामिया को इस सिलसिले में इत्तला दे दी गई। श्रीसेलम प्रोजेक्ट से पानी का अखराज जारी है। 10 दरवाज़ों के जरिए 3,04,690 क्यूसिक पानी नागार्जुना सागर में छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर में भी पानी का इनफ्लो में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ जोराला डैम से 2,31,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। हालिया बारिशों से तेलंगाना के कई डैम और आबी प्रोजेक्ट्स लबरेज हुए हैं और इससे पानी का अखराज जारी है। दरियाए मांझरा में शदीद बहाव देखा गया और इस दौरान 4 देहातियों और 250 भेड़ बकरियों को SDRF फायर ब्रिगेड के अमले ने बचाया। बिचकुंडा के पास ये चरवाहे भीड़ बकरियां में लिए हुए थे
फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने मेयर जीएचएमसी और दीगर ओहदेदारों के हमरा KBR पार्क गेट नंबर 2 के पास पानी के जमा होने, ट्रैफिक के मसाइल का जायजा लिया और ओहदेदारों को इस सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला बढ़ने की वजह से मौसम की तब्दीली वाक़ई होती है और इसे एल्फेलियन फेनोमेनन कहा जाता है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से कल से 22 अगस्त तक सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। बिलखुसूस सुबह 5 और 7 बजे के दरमियान सर्दी उरूज पर हो सकती है। इस दौरान बाज़ अफराद को आज़ा शिकनी, हलक में खराश, खांसी और बुखार की शिकायत हो सकती है। माहिरीन का मशवरा है कि अगर अच्छी ग़िज़ा, क़ुव्वत मुदाफ़अत मुयस्सर हो तो इस तरह की बीमारियों को टाला जा सकता है। तेलुगु फिल्मी सनत से वाबस्ता मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। इस सिलसिले में इंडस्ट्री की बड़ी खुश शख्सियतों के इजलास भी हुए, लेकिन आज फिर फिल्मी सनत से वाबस्ता फिल्म फेडरेशन के कारकुनान ने कृष्णा नगर, जवाहर नगर के दफातर के पास एहतजाज करते हुए 13 करोड़ रुपए के बकाया जात जारी करने का मुतालबा किया। फेडरेशन के सदर की आज सीनियर फिल्म स्टार चिरंजीवी से भी मुलाकात तय है। शहर हैदराबाद में बरक़ी शॉक लगने से मजीद 2 नौजवान फौत हुए हैं। इतवार की रात रमनतापुर में 6 अफराद की मौत हुई थी। पीर की रात बंदलागुड़ा के पास गणेश की मूर्ति ले जाए जाने के दौरान ट्रक के मुबैना हाई टेंशन तार की जद में आने से 21 साला धोनी, 20 साला विकास की मौत हो गई। अखिल नामी नौजवान ज़ख्मी बताया गया और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बंदलागुड़ा इंस्पेक्टर देवेंद्र ने बताया, पुरानापुर आर्य नगर के नौजवान मिलारदियोपल्ली के लक्ष्मीगुड़ा से 19 फीट की गणेश की मूर्ति ट्रॉली में ले जा रहे थे। बंदलागुड़ा के पास 33 kV के हाई टेंशन बरक़ी तार की जद में आ गए। धोनी और विकास को हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन दोनों की मौत हो गई। उनका साथी अखिल ज़ख्मी हुआ, उसका इलाज जारी है। वाक़े की वजह से मसरूफ़ शहरा पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम देखा गया। बंदलागुड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहक़ीक़ात जारी है। पुराना पुल आर्गनाइजर से गणेश मूर्ति लेने को लक्ष्मीगुड़ा बोल के PS लिमिट्स में था। वहाँ खरीद करके ऑटो में ट्रैक्टर ट्रायल में लेके आ रहे थे। 19 फीट का मूर्ति गणेश का, वो मॉर्निंग आवर्स 1 बजे को आज रायलसी होटल के सामने 33 kV करंट वाइट था, वो उसको शॉर्ट सर्किट होके 3 आदमी वहाँ गिरे। 2 आदमी को अस्पताल में एडमिट करे तो ट्रीटमेंट करे तो 2 आदमी मर गए। 1 आदमी ट्रीटमेंट चल रहा। एक बच्चा का नाम मरीज वाला का नाम धोनी, एक विकास और एक अखिल ट्रीटमेंट चल रहा। ये हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से साबिक़ MP रंजीत रेड्डी के मकानात के अलावा DSR ग्रुप के दफातर पर धावे किए गए हैं। DSR ग्रुप के MP सुधाकर रेड्डी, ED प्रभाकर और CEAO सत्यनारायण रेड्डी के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, SR नगर, सोराराम में वाक़ मकानात दफातर पर धावे किए गए। इस सिलसिले में तफसीलात आनी बाकी है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी से मुतालिक ये धावे हुए हैं। इस मौके पर पुलिस का भी वसी तर बंदोबस्त देखा गया है। यहूदी फ़ौज के ताज़ा हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें से 14 वो लोग थे जो इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ इजराइल की तकरीबन 2 साल से जारी नस्लकुश जंग ने गज़ा को खाकस्तर कर दिया है। फ़िज़ाई हमलों, तोपखाने, ड्रोन हमलों, जानबूझकर पैदा की गई क़हत की सूरत हाल ने 62,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जान ले ली है। रिहायशी इलाके मलबे का ढेर बन चुके हैं। खुराक की तलाश में निकलने वाले भी अब हदफ बन रहे हैं। हमास ने मिस्र और कतर की पेश करदा नए जंगबंदी मंसूबे से उसूली इत्तेफाक कर लिया। अपनी रजामंदी से दोनों वसाततकार मुल्कों को मुतल्ला कर दिया।
हमास के बयान में कहा गया है कि हमास और फ़लस्तीनी मंदूबीन ने मसरी और कतरी सालसों की जानिब से पेश करदा मुजव्विज़ा मनसूबे पर इत्तेफाक किया है और ताहम मनसूबे की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। मिस्री ज़राए ने बताया कि इसराइल हफ्ते के अख्ताम से कबल इस मनसूब पर अपना जवाब देगा। सालसों ने इजरायली मुज़ाकराती टीम को दावत दी है और उनके जवाब का इंतज़ार। उन्होंने मज़ीद कहा, जल्द ही सालिसों और इजरायली सिक्योरिटी हुक्काम के दरमियान मुलाकात मुतवक्को है। हमास के एक ज़राए ने बताया कि हमास और दीगर फ़लस्तीनी मंदूबीन ने मनसूबे पर बगैर किसी तरमीम के इत्तेफाक कर लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग बंद करवाने के लिए रूस और यूक्रेन के सरबराहान की मुलाकात करवाई जा सकती है, वो खुद करवा सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन और रूस के सदूर की मुलाकात करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद सरबराही इजलास के लिए इंतजामात का आगाज़ कर दिया गया है। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ डिजिटल के मुताबिक 2025 वज़ारत ख़ारजा ने 2025 में 6000 से ज़ायद तलबा के वीज़े मनसूख किए हैं। इन वीज़ों की मनसूखी की वजूहात में क़याम की कानूनी मुद्दत से तजावुज़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी, दहशतगर्दी की हिमायत शामिल है। ट्रंप इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद इक़दामात किए थे ताकि इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त बनाया जाए और उन तलबा के वीज़े ख़त्म किए जाए जो अमरीकी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं। फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहिरों में शरीक तलबा को भी सख्त जांच पड़ताल का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मई में कहा था कि इंतज़ामिया इन तलबा के वीज़ों का जायज़ा ले रही है जो फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजात में शरीक हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में पोस्टल बैलेट का निज़ाम ख़त्म करने का इशारा दे दिया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका में पोस्टल बैलेट का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले सदर ट्रंप ने अपने बयान जारी करते हुए कहा कि बतौर रिपब्लिकन पार्टी हम पोस्टल बैलेट निज़ाम ख़त्म कर देंगे। आखिर में हेडलाइंस। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तरक्की को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपए के मसारिफ। ओडिशा में 6 लाइनों वाली रीजनल रिंग रोड को मरकजी काबीना की मंजूरी। साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार CV राधाकृष्णन की तायीद करने वजीर आजम की NDA अरकान पार्लियामेंट से अपील। सरहदों पर सुकून और अमन दोनों ममालिक के लिए खुश आइन कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान आला सतही वफ़द के हमरा मुलाकात। SIR और दीगर मौज़ूआत को लेकर लोकसभा में की कार्रवाई में खलल, अपोजिशन का एहतजाज जारी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी। राहुल किसी से नहीं डरते, इलेक्शन कमीशन की नोटिस पर प्रियंका गांधी का जवाब। मुंबई में शदीद बारिश का दूसरा दिन, तालीमी इदारों को तातील, सड़कें सबवे ज़ेर आब। महाराष्ट्र में अब तक 7 हलाकतें। तेलंगाना के शुमाल मशरक़ी वस्ती अज़ला में शदीद बारिश। हैदराबाद में पीर की रात कहीं तेज़ तो कहीं बूंदाबांदी। मौसम सर्द, दोपहर के औक़ात में धूप और बादलों की आंख मचोली। गणेश की मूर्ति मुंतकिल किए जाने के दौरान मुबैना बरक़ी शॉक लगने से 2 नौजवान हलाक। बंदलागुड़ा में अफसोसनाक वाक़या। साबिक़ MP रंजीत रेड्डी के क़ियामगाह और DSR कंपनी के अहदेदारों की दफातर और मकानात पर महकमा इनकम टैक्स के धावे। गज़ा में यहूदी फ़ौज के ताज़ा हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के हुसूल के लिए जमा अफराद भी शामिल।
एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्या कुमार यादव कैप्टन, गिल नायब कैप्टन, मोहम्मद सिराज को दिया गया आराम। न्यूज़ 84 में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।